बिहार में असली बहार किसकी है? वो बाहुबलियों की है। राजनीति का मौसम कोई भी हो, राज किसी का भी हो, राजनीति कितनी भी बदल जाए, बिहार की सियासत में बाहुबली सदाबहार हैं। इस बार के चुनाव में भी बाहुबलियों का बोलबाला है। कितने व्यवसायियों को बिहार छोड़ करके जाना पड़ा था जो यहां काम करते थे, कितने चिकित्सकों को, डॉक्टरों को यहां से जाना पड़ा था लौट करके, ये मालूम है सब लोगों को? नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। लोगों को पता है कि क्या हाल था पहले, अब क्या होगा। और जरा सा भी कोई गलतफहमी हो गई तो जो पहले का बिहार था वहीं पहुंच जाइएगा। हर जगह नीतीश कुमार ये बात जरूर याद दिलाते हैं। हर जगह नीतीश कुमार जंगल राज का डर दिखाते हैं। जंगल राज वही जो 1990 के दशक में दिखता था। जंगल राज वही जिसमें बाहुबलियों का राज चलता था। लेकिन बाहुबलियों का जमाना तो बिहार में सदाबहार है। सुशासन के दावे भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। पार्टी कोई भी हो, चुनाव में बाहुबली ही याद आते हैं। खुद बिहार के चुनाव आयोग का आंकड़ा देख लीजिए। पहले चरण के 1066 कैंडिडेट्स में 319 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी करीब करीब हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक केस हैं। इनमें 164 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो गंभीर मामलों में आरोपी हैं। गंभीर मामले यानी हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, उगाही और किडनैपिंग। लेकिन बिहार में कोई भी पार्टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चुनाव आते हैं तो बिहार फिर पहले जैसा दिखता है। बाहुबलियों को टिकट देने में ना कोई हिचक है, ना कोई शर्म। बस किसी तरह से वो सीट सेफ एंड सिक्योर हो जाए। बस किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटों का नंबर आ जाए। लिस्ट बहुत लंबी है। आरजेडी इस लिस्ट में टॉप पर है। चुन चुन का टिकट बांटे हैं। मोकामा की चर्चित सीट से बाहुबली अनंत सिंह को इस बार आरजेडी से टिकट मिला है। इन पर 38 क्रिमिनल केस हैं। दानापुर से आरजेडी ने रीतलाल यादव को टिकट दिया। ये अगस्त में ही बेऊर जेल से छूट कर आए। इन पर 33 क्रिमिनल केस हैं। गया की अतरी सीट पर आरजेडी के अजय यादव कैंडिडेट हैं। इन पर 14 क्रिमिनल केस हैं। गया की बेलागंज सीट से जेडीयू के अभय सिंह कैंडिडेट हैं। इन पर भी 14 क्रिमिनल केस हैं। गया की ही गुरुआ सीट पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने सुधीर वर्मा को टिकट दिया। इन पर 37 क्रिमिनल केस हैं। एक वक्त इन पर 25,000 रुपए का इनाम था। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट पर एलजेपी के हुलास पांडे कैंडिडेट हैं। ये बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हैं। इन पर मर्डर और उगाही के कई केस हैं। 10 मात्र बाहुबली नहीं है, 90। अच्छा, 100 में 90। कोचाकोट नीतीश, बनियापुर धूमल सिंह नीतीश, अजय सिंह की बीबी नीतीश, 10, 25, 47 रखने वाला रुपौली बीमा भारती नीतीश, गोपालपुर में नीतीश, खगड़िया में नीतीश। ये दोनों यदि बाहुबली अपराधी, बलात्कारी, बालू माफिया, जमीन माफिया को टिकट नहीं देंगे तो ये लोग 700 जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते। 100 में 90 इन लोगों ने जो टिकट दिया है, इस बिहार के आदमखोर लोगों को, नासक लोगों को। लेकिन राजनीति की डर्टी पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। जिन बाहुबलियों को पार्टियों से टिकट नहीं मिला, या उन्हें अयोग्य होने का डर था, या फिर वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को टिकट दिलवा दिया। रेप के दोषी पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा से आरजेडी की कैंडिडेट है। 1 साल से फरार रेप के आरोपी विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी संदेश से आरजेडी की कैंडिडेट है। वैशाली की महनार सीट से बाहुबली रमा किशोर सिंह की पत्नी वीड़ा सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया। सहरसा जेल में बंद डॉन आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवनी आनंद और बेटे चेतन आनंद को सहरसा और शिवहर से आरजेडी ने टिकट दिया। जेडीयू ने एकमा, रुपौली और अतरी सीटों पर मनोरंजन सिंह धूमल, अवधेश मंडल और बिंदी यादव जैसे बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दिया। बीजेपी ने बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को नवादा से कैंडिडेट बनाया।
अखिलेश सिंह पर 27 क्रिमिनल केस हैं। ये बिहार का सबसे खतरनाक ट्रेंड है, जिसमें अपराधियों को टिकट देने में अगर थोड़ी राजनीतिक असुविधा हो रही है तो फिर उनकी पत्नी, बेटे या रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाता है। कुल मिलाकर चुनाव आते ही सबको बाहुबली पसंद आने लगते हैं, फिर चाहे वो सुशासन के दावे करने वाले हों या फिर वो हों जिनके जंगल राज का डर दिखाया जाता है। श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।